चलिए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, नई उमंग, नया जोश। ठीक है जी। तो इसके बाद प्यारे, ठीक है जी, जो आपकी जोश होगा वो चरम सीमा पर होना चाहिए। यहाँ तक जोश ठंडा होना चाहिए प्यारे। एक चैप्टर और बर्बादी के कगार पे आपको ला रहा है। ठीक है जी। तब तक दुर्भाग्य ये रहा कि हमने आपको एक्सरसाइज के सवाल कराए। अब हम प्यारे बच्चे, हम आपको एग्जाम्पल कराते हैं। ठीक है जी। क्यों हो? इसका कारण ये है कि इस चैप्टर में प्यारे बच्चे पहले सवाल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व होगा या बिग एम या टू फेज से सॉल्व होगा प्यारे बच्चे। फिर उसके बाद ये सवाल अपने नए रूप की ओर बदलेगा प्यारे। तो पहले सिंप्लेक्स टेबल बनाने में आधा पौन घंटा लग जाएगा आपको, बाकी सवाल को करने में आधा पौन घंटा और लग जाएगा। तो 1.5 घंटा तो तुम्हारे में पेपर में यही लग गया। अब तुमसे कहा जा रहा कि 5 करोड़ रुपए इनाम दिए जा रहे हैं, तो सिंप्लेक्स मेथड में ही गलती कर जाओगे। यदि सिंप्लेक्स मेथड में गलती हो गई तो आगे सवाल अपना बर्बाद ही कर देगा प्यारे। तो आपको प्यारे बच्चे यहाँ हम एक एग्जाम्पल करा रहे हैं आपको। 2 घर पे होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड दे रहे हैं। जब हो जाएगा तो आप कहोगे कुछ भी ना, आसान है प्यारे। लेकिन उससे पहले टेंशन को चरम सीमा पे बढ़ा देगा प्यारे आपको। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो जाते जाते आपको हमें लेक्चर में ध्यान दिलाना है कि हम आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन करने को देंगे। तो इसमें 3 तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे। हमें एक्सरसाइज के सवाल नहीं करने गुरुजी, क्योंकि ये आपको वार्निंग दे रहा है, आपको बता रहा है कि प्यारे बच्चे मैं हूं। -2x5 सब्जेक्ट टू x1 + 3x2 -x3 + 2x5 = 7। तो माइनस के 2x2 + 4x3 + x4 = 12। माइनस के 4x2 + 3x3 + 8x5 + कितना x6 = 10। जहाँ पे जितने भी एक्स जे हैं उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 फॉर जे 1 2 3 अप टू 6। तो फंक्शन मिनिमम मैक्सिमाइज ऑलरेडी है ही, सारे फंक्शन ऑलरेडी ग्रेटर देन पॉजिटिव है ही प्यारे। x1 x2 ग्रेटर देन 0 है। तो हम इस सवाल की पेज नंबर ये 236 पे मौजूद है, आप उसे किताब में देख सकते हो। इसी के 2 सवाल आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क में दिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज को संभावना ना प्यारे बच्चे, तो हम करा भी रहे हैं प्यारे बच्चे, कोई ना कराता। ठीक है जी। हाँ, हम तो एक्सरसाइज के सवाल भी करा रहे हैं, हम तो पहली बार एग्जाम्पल की ओर जा रहे हैं। क्यों इसका दुर्भाग्य, पूछ लो। हम तो प्यारे बच्चे कहेंगे पहले सिंपल मेथड से सवाल सॉल्व कर ला, उसके बाद हम करेंगे। तो इसमें जो वेरिएशन की बात करेगा सवाल के अंदर, वेरिएशन क्या होते हैं प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हो प्यारे बच्चे। ठीक है, ये हमारी वैल्यू कहलाती है C2 की वैल्यू, ये वैल्यू C3 की, ये वैल्यू हमारी C5 की। ये हमारे कहलाते हैं B1 B2 B3। तो आज जो हम वेरिएशन सीखने जा रहे हैं, सेंसिटिविटी की पहचान यही है, टू फाइंड द वेरिएशन ऑफ C1 C2 C3। कल जो हमारे सामने सवाल आएंगे वो वेरिएशन कहेंगे B1 B2 B3। फिर उसके बाद A1 A2 A3, यदि टाइम रहा तो आपके पास वो भी बताया जाएगा। आना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर के बाद आपको टेंशन खत्म, सिंप्लेक्स मेथड का ज़्यादातर खात्मा खत्म हो जाएगा प्यारे, और आपको आगे के चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएंगे, वही पेपर में करके आने हैं। ठीक है जी। पढ़ा इसलिए रहे 0.1% पेपर में आया, और आप हमसे प्यारे बच्चे ये, तो हमने आपको कहा होमवर्क में डू योर सेल्फ करिए प्यारे बच्चे,
और लास्ट टेबल कर दीजिए। लास्ट टेबल मतलब पहले सवाल को सिंप्लेक्स से सॉल्व हो रहा तो सिंप्लेक्स से करो, बिग एम से सॉल्व हो रहा तो बिग एम से करो प्यारे, टू फेज से सॉल्व हो रहा तो टू फेज, यदि आर्टिफिशियल वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है। प्यारे बच्चे मैं लास्ट टेबल बना रहा हूं, ठीक है, आप भी बना लीजिए मेरे साथ साथ, जिन्होंने ना बनाई बना लो। y1 y2 y3 है ना जी, y4, यहाँ तक सवाल को करने में कम से कम आधा पौन घंटा आपका खत्म हो गया। तो y2 y3 y6 4 5 11 2/5 1/5 1 1 0 0 0 1 1/10 3/10 -1/2 4/5 2/5 10 0 0 1 CJ 0 -1 3 0 -2 0 डेल्टा G। ठीक है, आप सभी जने जानते हो जब तक सवाल चलता है जब तक सारी वैल्यू हमारी नेगेटिव ना हो जाए। तो मैं लास्ट टेबल बना रहा हूं, यहां तक आपको हर सवाल में काम करना पड़ेगा। तो -1 3 0। तो प्यारे बच्चे लास्ट टेबल बना लीजिए और कह रहा फाइंड द वेरिएशन ऑफ C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है प्यारे बच्चे, कि हम दो सवाल तो करेंगे, वो लो टर्म तो वैसे ही निकालेंगे जिसमें वेरिएशन जो टेबल में मौजूद है, और जो टेबल में मौजूद नहीं है उनका सवालों का तरीका बिल्कुल अलग होता है प्यारे बच्चे। मतलब यदि ये y2 है तो अब आप सभी जने जानते हैं ये वैल्यू हमारी C2 की कहलाती है, ये y3 है तो प्यारे बच्चे ये वैल्यू हमारी C3 की कहलाती है, और प्यारे बच्चे y6 है तो ये वैल्यू C6। तो C2 C3 और C6 का वेरिएशन अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो टेबल में मौजूद है, और जो टेबल में मौजूद नहीं होते उनका वेरिएशन अलग तरीके से निकालते हैं। तो पहले C2 C3 C6 में से कोई से भी दो वेरिएशन पूछ लो, टेबल बना लो। y5 में क्या कह रहे हैं, 4/5 2/5 है, y5 आप में 4/5 2/5 10 आएगा। भाऊ जी मैं तो किताब से उतार रहा हूं। ठीक है जी, तो पहले वो वेरिएशन जो टेबल में मौजूद ना हो C1 C4 C5 वो बड़े आसान तरीके से निकलेंगे प्यारे, और जो टेबल में मौजूद हैं गुरु जी ये क्या कह रहे हैं, गुरु जी सही कह रहे हैं गुरु जी, जो लिखा है गुरु जी। भाऊ जी मैं तो किताब से उतार रहा हूँ मेरे मालिक, किताब में गलत लिखा है तो बताओ प्यारे बच्चे। वो तो आगे पता चलेगी प्यारे, 10 ही आएगा। चलो गुरु जी किताब गलत ना होती है प्यारे, अरे प्यारे बच्चे कोई दिक्कत ना गुरु जी, हम और आप गलती कर सकें, किताब वाला गलती ना करता है। तो टू फाइंड द वेरिएशन C1 C4
C4 और C5 नॉट बिलोंगिंग टू CB। तो इनमें से कोई से भी दो वेरिएशन आप पूछ लीजिए जो टेबल में मौजूद नहीं हो। ठीक है जी, C1 C4 C5 में से कोई से भी दो वेरिएशन पूछ लीजिए हैंड रेज करके। ठीक है जी, और एक वेरिएशन अपने आप की किताब से देख लेना गुरु जी, खेल अपने आप समझ में आ जाएगा, आप कहोगे चल ये तो मैं खुद कर लेती। और टाइम नोट कर लेना, 45 मिनट आपको वहां लगे, अब 45 मिनट यहीं लगने वाले हैं आपको मिनिमम, जबकि एक हम पार्ट आपको होमवर्क में दे रहे हैं। जल्दी पूछो प्यारे। चलिए प्यारे, एक तो पूछते ना बच्चे प्यारे, ही तो दिक्कत है। चलो जी पूछिए। C1 और C5। C1 और C5 जी लीजिए गुरु जी, धन्यवाद आपका। ठीक है जी, चलिए तो ऐसी एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है जी, करना किसी भी हालत में नहीं है ना जी, अब मजबूरी है, चैप्टर दे रखा हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो आइए। तो प्यारे बच्चे आपके पास टेबल आ गई, हमें टेबल को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आपने पूछा कि जो टेबल में नहीं है उनका तरीके के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। उनके लिए बच्चे ये फार्मूला यूज करते हैं, जेड के माइनस सी की, जिसे हम कहते हैं इक्वल टू माइनस के डेल्टा के। ये एक फार्मूला बनाया गया जो प्यारे बच्चे टेबल में नहीं होते। तो आपने कहा डेल्टा C1 निकालो, लेस देन कितना, माइनस के डेल्टा 1। ठीक है, तो डेल्टा 1 पीछे हमने क्या निकाला प्यारे बच्चे, डेल्टा 1 हमने निकाला लास्ट में -1/5। जब तक सवाल खत्म नहीं होता, जब तक सिंपलेक्स मेथड में सारी वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए, तो कहते हैं डेल्टा C1 हमारा कितना हुआ प्यारे बच्चे, 1/5। ठीक है जी, तो अब हम कहते हैं सवाल के अंदर क्या करते हैं गुरु जी, सवाल के अंदर हम कहते हैं C1 की वैल्यू। तो चूंकि प्यारे बच्चे C1 की वैल्यू कितनी है वो भी हमें पता, 0। ठीक है जी, तो हम कहते हैं प्यारे बच्चे हाँ जी, हम फार्मूला कहते हैं प्यारे बच्चे C1, है ना जी, कितना प्यारे, 0 प्लस डेल्टा C लेस देन, है ना जी, कितना प्यारे बच्चे, 1/5। तो C1 की जो वैल्यू आ गई वो हमारा आंसर हुआ 1/5। अभी ना समझ में आई, कोई दिक्कत ना है, धीरे धीरे हमारी बात समझ में आएगी। डेल्टा C5 होगा माइनस के डेल्टा 5, क्योंकि डेल्टा 5 की वैल्यू कितनी है प्यारे, -12/5। ठीक है जी, तो डेल्टा C5 हमारा कितना हुआ, -12/5। तो डेल्टा C5 कितना प्यारे, 12/5। 12/5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 सही, 2/5। डेल्टा C5 बराबर कितना,
2 सही बट 2/5। जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो हमारी कंसीडरेशन की जाती है गुरुजी। ठीक है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, है ना जी। बात वही है, चाहे तुम इसे 12/, लोग कंफ्यूजन मत करना गुरुजी। तो C2, ठीक है जी, कितना प्यारे, C2 प्लस डेल्टा C5, सॉरी C2 नहीं, C5, C5 प्लस डेल्टा C5। तो C5 कितना था प्यारे बच्चे टेबल में? C5 की जो वैल्यू थी वो थी -2 प्लस कितना 12/5। तो C5 कितना प्यारे 5 दूनी 10 प्लस, डिवाइड मत करो, कंफ्यूजन करोगे जी, डिवाइड क्यों करा जी, ठीक है जी, प्लस 12/5। तो C5 की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। आप क्या हो गए C4 भी निकाल दे। तो लो जी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये लो डेल्टा C4 भी निकाल दिया, कितना माइनस डेल्टा, ठीक है जी। तो डेल्टा C4 कितना आया प्यारे, तो डेल्टा C4 कितना प्यारे माइनस डेल्टा 4। डेल्टा 4 कितना है लास्ट टेबल में, माइनस -4/5। तो कहेंगे प्यारे बच्चे C4 इक्वल टू C4 प्लस डेल्टा C4। तो C4 है प्यारे 0, ठीक है जी, 0 प्लस डेल्टा C4 कितना 4/5। तो आंसर हो गया 4/5। तो जो टेबल में मौजूद नहीं होते वो बड़े आसान होते हैं प्यारे, जो टेबल में प्यारे बच्चे मौजूद होते हैं वो थोड़ी टेंशन बढ़ाते हैं उसको सीखने के लिए, है ना जी। हमने इसमें तीनों पार्ट ही करा दिए, दूसरे वाले को सिखाने के लिए आपको 2 पार्ट कराते हैं। लिखो फटाफट प्यारे। तो 1-2 दिन की टेंशन बढ़ाएगा ये। एक्स्ट्रा वीडियो आपकी सहूलियत के लिए डाली जा रही है प्यारे, हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी तो एक्स्ट्रा वीडियो आपके कहने पे डाल देंगे, वहां से मेथड और क्लियर हो जाएगा आपको प्यारे। लेकिन इसके बाद आपको मजा आएगा प्यारे, राहत की सांस मिलेगी सिंपलेक्स मेथड का। अभी तो दी एंड नहीं हो रहा प्यारे, थोड़ी देर बाद दी एंड होने वाला है। ये जो टेबल बार बार आपको परेशान कर रही है प्यारे, वो आपको टेंशन मुक्त करने जा रही है।
सुने करो प्यारे बच्चे, रिकॉर्डेड वाले बच्चे कहते रहे यार सर गुरुजी कल तो मैंने एक वीडियो पढ़ी, ये 3-3 वीडियो कैसे आ गई यार, पूरी बात सुने करो ना प्यारे, पूरा भौका क्या बहने, वो तो सुनते ना हो। ठीक है जी। तो बच्चों की डिमांड पे आपकी सहूलियत के लिए वीडियो डाली जाती हैं, क्योंकि ये मेरे वाली एक बार अटल हो गई, अब ना पढ़ाना प्यारे दोबारा से मैं इन चीजों को, ये तो जन्म जन्मांतर तक हो गई, अभी किताबों में चेंज ना होता, आज तक चेंज ना हुआ, अब क्या चेंज करेगा। अब तो कई युग, अगला युग आएगा सतयुग, तब ये चेंज होगा प्यारे, जब तक कलयुग चलेगा तब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा। हो गया प्यारे, तो मैं बिठा दूं जी, अरे मिटा दूं प्यारे। तो गाली मत बकना, मिटने जा रहा है। अब क्या करने जा रहे हैं, टू फाइंड द वेरिएशन, जो जो टेबल में मौजूद है, C2 मौजूद है, C3 मौजूद है, 6 मौजूद है, बिलोंगिंग टू C। ठीक है जी, दो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चे, दो आपसे, एक आपको होमवर्क में दे रहा हूँ पहले। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक फार्मूला इसके लिए याद करना पड़ेगा आपको, वहां एक फार्मूला याद करना पड़ा, एक फार्मूला आपको ये याद करना पड़ेगा, मैक्सिमम वाई के जे ग्रेटर देन 0 सी जे माइनस जेड जे अपॉन वाई के जे डेल्टा सी बी के मिनिमम वाई के जे, बस इतना याद रखना है। मैक्सिमम में पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है और मिनिमम में नेगेटिव वैल्यू ली जाती है। फार्मूला यही है, सी जे माइनस जेड जे वाई के जे, है ना जी। चलिए सवाल, तो सबसे पहले हम बता रहे हैं वेरिएशन इन C2 बिलोंगिंग टू CB। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, जब तक मैं ना कहूँ आपसे लिखो मत ना, नहीं तो पढ़ लेना पड़ेगा ये हो क्या रहा, हेयर C2। तो प्यारे बच्चे ये जो आपने टेबल बनाई, इसमें ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारी किसकी, CB1 की। ठीक है जी, ये जो वैल्यू थी पहले जो मौजूद है दैट इज कॉल्ड CB1। ये प्यारे बच्चे ये जो वैल्यू है CB2, और ये वैल्यू बच्चे CB3। तो अपनी पुरानी टेबल में सुधार करो प्यारे, CB1 CB2 CB3 बना लीजिए। पहली वैल्यू जो थी C2 वो CB1 कहलाएगा प्यारे, उसकी जरूरत पड़ती है। CB2 छोटी वाली वैल्यू, CB3 हमारी तीसरी वाली वैल्यू गुरुजी। ठीक है जी, जो भी दूसरा कॉल हमारा। सबसे पहले हम बात करते हैं C2 जो है वो कौन सी जगह आ रहा है, मतलब प्यारे CB के मतलब CB1। तो प्यारे बच्चे के की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारी बात क्या होगी प्यारे, मैक्सिमम y1j ग्रेटर देन 0 cj माइनस zj अपॉन y1j कितना, डेल CB1 कितना प्यारे, मिनिमम। अभी लिख लो प्यारे, टेंशन नहीं लेने की, y1j
सी जे माइनस जेड जे y1j। इतनी बात को फटाफट उतार लो। जब हो जाए तो डन 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 लिख दो प्यारे। तो फटाफट इतनी बात फटाफट लिख लो। अभी एक सवाल होते ही, थोड़ा बहुत एक पार्ट होते ही दिमाग की बत्ती जलेगी। हो गया? आ जाओ प्यारे। तो प्यारे बच्चे, अब हम टेबल को बड़ा कर रहे हैं। ठीक है जी, आप जो भी काम करोगे पुरानी टेबल में करोगे प्यारे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे, हम कहेंगे जिन पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है उनकी वैल्यू को हम नहीं निकालते। मतलब मेरे मालिक, आप अपनी टेबल में सुधार करोगे, इसे कहोगे बीटा 1 बीटा 2 और प्यारे बीटा। तो हमारे जिन पे 1 0 0 0 1 0 0 है उनकी जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे। अब हमारे पास क्या जरूरत पड़ेगी, उन पे आप टेबल में बात लिखोगे। ये वैल्यू कहलाएगी y11। इन दोनों की जरूरत नहीं है, y12 y13, ये जरूरत नहीं है क्योंकि इन पे बीटा 1 बीटा 2 मौजूद है। ये वैल्यू कहलाएगी y14, ये वैल्यू कहलाएगी y15। बात समझ में आई प्यारे बच्चे? जिन पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 नहीं है उनकी वैल्यू नहीं निकालते। पहली रो में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि C1 C2 जो है वो हमारा पहले मौजूद है CV1 में। तो हम इस वैल्यू को कंसीडरेशन कर रहे हैं, y11 y14 y15। तीनों की तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं दिख रही प्यारे। तीनों की तीनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव दिख रही है। तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं दिख रही प्यारे। तो प्यारे बच्चे ये, तो जो भी लास्ट टेबल बनेगी प्यारे बच्चे, आपको उस टेबल को बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको प्यारे। फिलहाल अब तो आपके पास जगह ना होगी, लिख लो उस टेबल में, फटाफट चेंज कर लो। अरे ये बात समझ में आ गई? y111 y14 y15 की क्लियर हो गई। y11 y14 y15 कैसे लिए, ये क्लियर है? तो मुझे दोबारा छोटा करना पड़ेगा प्यारे। मेरे पास तो किताब लगी हुई है तो मैं किताब में देख लूंगा। आप अपनी है जो हमने इतिहास लिखा प्यारे, उसमें देखेंगे।
बड़ा करना पड़ेगा सवाल। तो कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव थी सवाल के अंदर? क्या थी प्यारे बच्चे? आपने कहा कि y111 कितनी है? 2/5 ग्रेटर देन 0। y14 कितनी है प्यारे बच्चे? 1/10 ग्रेटर देन 0। y15 कितनी है प्यारे बच्चे? 4/5 ग्रेटर देन 0। नो जी, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो नेगेटिव हो। ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो नेगेटिव हो प्यारे बच्चे, है ना जी। हम किसी भी हालत में किनको कंसीडरेशन नहीं करेंगे? वी कैन नॉट कंसीडर y1, y13, y16। क्यों नहीं कंसीडरेशन करेंगे प्यारे बच्चे? मैं एक मैंने भौंका, जब आप सुन ना पा रहे, y3, α3, बीटा, y6, α6, β3। रुक जा जरा 1 मिनट बेटा। चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेना। आर इन बेसिस, ये लिखने की जरूरत ना है, तो समझाने के लिए आपको बात लिखी गई। ठीक है जी, चलिए। तो यदि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो इधर साइड कहते हैं इनफाइनाइट। यदि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती तो इधर कहते हैं माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चलता है प्यारे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे हम। अब जरा ध्यान से सुनना गुरु जी, पेंसिल लोग के इधर को देख लेना। मैक्सिमम हमें कौन कौन सी वैल्यू लेनी है? y11। y11 मतलब हमारा ऊपर भी यहां जाएगा cj माइनस c1, सॉरी c1 माइनस z1। c1 माइनस z1 मतलब डेल्टा 1 की वैल्यू। डेल्टा जे होता है प्यारे सी जे माइनस सी बी वाई जे। ठीक है जी, इस डेल्टा जे सी जे माइनस जेड जे कहते हैं, सी बी वाई जे को। तो डेल्टा 1 हुआ c1 माइनस z1। ठीक है जी, अब कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? y14 मतलब c4 माइनस z4 मतलब डेल्टा 4। ठीक है जी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? c6 माइनस z6 बराबर डेल्टा 6 और y16 कितना प्यारे? डेल्टा सी b1। और नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है तो इधर माना जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो प्यारे बच्चे डेल्टा 1 की वैल्यू क्या थी?
अरे डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी थी? -1/5 और 2/5। ये हमेशा इधर वैल्यू नेगेटिव ही आती हैं, क्योंकि जब तक सवाल खत्म नहीं होता जब तक सारी वैल्यू नेगेटिव ना हो जाए, उधर वैल्यू पॉजिटिव आती है। अभी समझ में आएगा प्यारे बच्चे, टेंशन मत लो। 4/5 कितना? डेल्टा C1। यदि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती तो प्यारे बच्चे यहाँ हम हमारा माइनस इनफाइनाइट लिखते, है ना जी। चलिए, C15 आएगा प्यारे। ये क्या कह रहे हैं? हाँ C15, सॉरी 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 प्यारे, गलती हो गई। C5 Z5 डेल्टा 5 Y15। तो मैक्सिमम -1/2 -8 -3। अरे प्यारे बच्चे, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? अरे -1/2 बड़ा है, -8 बड़ा है, -3 बड़ा है। अरे कौन सी चीज बड़ी है प्यारे? अब जो वेरिएशन निकाले हो वो डेल्टा C1 को कहेंगे डेल्टा C2। C2 में तो वेरिएशन निकाल रहे हो, तो यहाँ तो पहले वैल्यू हो गई डेल्टा C2 कितना? है ना जी। चलो जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। -1/2 बड़ा, तो कहते हैं C2 माइनस डेल्टा C2, कहते हैं प्यारे C2 प्लस डेल्टा C2, कहते हैं C2 प्लस इन्फिनिटी। चूंकि C2 की वैल्यू आपने बताई है टेबल में क्या है? -1। तो -1 -1/2, इसको कहेंगे पूरे को C2, है ना जी। इसमें -1 प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में तो कुछ भी जोड़ लो कोई फर्क पड़ना ही ना। अभी जब तक एक पार्ट नहीं हो जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा प्यारे, ये आंसर हुआ। इतनी बात को पहले फटाफट लिखो। दिमाग पे जोर मत डालो, फट जाएगा। जिन पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे गए हैं प्यारे, वो रिकॉर्डेड वीडियो हैं, पुरानी वीडियो से उठाई गई हैं, उनके अंदर ऑब्जेक्टिव चीज मौजूद है प्यारे। एक पार्ट होते ही आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी, आप कहोगे अच्छा ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसमें भी कुछ है, ये तो मैं खुद कर लेती।
तो आइए प्यारे बच्चे, हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चे, अब हम आपको फिर खेल सिखाते हैं। इस खेल को सिखाने के लिए पहले इतने खेल को फिर मिटाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूजन करोगे प्यारे। इसको भी मिटाते हैं प्यारे, इसको भी मिटाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब खेल को फिर खेल सकते हैं। अब कहते हैं वेरिएशन हम निकालने जा रहे हैं प्यारे, किसमें? C6 में। किसमें प्यारे? C6 में। एक काम आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, वो किताब खोलना, अपने आप ही उतारना शुरू कर देना। तो C6 क्या है प्यारे? सी बी के मतलब CB3। तो के की वैल्यू कितनी प्यारे? 3। तो यहाँ Y1J की जगह क्या हो जाएगा प्यारे? Y3J। 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 तो Y3J है ना जी, मैक्सिमम Y3J CJ माइनस ZJ Y3J है ना जी। चलिए अब हमें पास फिर वही बात, पुरानी टेबल पे जाएंगे, बड़ा करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे और आप कहोगे वाह भाई वाह। जिन पे β1 β2 है, β3 उनकी वैल्यू को कंसीडरेशन नहीं करते। तो कौन कौन सी वैल्यू कंसीडरेशन करेंगे प्यारे? Y31 32 33 नहीं करेंगे, Y34 Y35। अब दो वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू हमारी नेगेटिव है प्यारे। ठीक है जी, Y31 पॉजिटिव है, Y35 पॉजिटिव, Y34 नेगेटिव। तो पुरानी टेबल में पहले सुधार करें। ये काम आपको घर पे दिया जा रहा है। इसमें भी खास बात क्या हुई कि Y21 Y24 Y25 तीनों के तीनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही ना प्यारे। इसमें दोनों चीज मौजूद है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। फटाफट लगा लो, बना लो टेबल। पहले पुरानी ये वाली टेबल सुधारो, बाद में लिखना प्यारे बच्चे, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले ये लिखो प्यारे। यदि प्यारे बच्चे पेपर में आ जा करोगे, अरे करोगे काम ऐसा गंदा गंदा काम करेंगे हम तो, करते रहेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है जी, हाँ। तो सब बताएंगे पेपर में क्या करना क्या ना करना, सब बताएंगे प्यारे बच्चे। कौन से क्वेश्चन को नंबर 1 पे अटेम्प्ट करना, कौन सी किताब को ज़्यादा फोकस करना, कौन सी चीज़ें को आपको देखना। ठीक है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, कभी पेपर में आ गए और आपका 15 नंबर का सवाल छूट गया, ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप हमें गाली बकोगे, यार कुछ तो करा देता, मैं कुछ तो कर आती। ठीक है जी, हाँ यही दिक्कत है प्यारे। सर मैं तो इसकी पर्ची बना के ले जाता, मेरी तो तूने तपस्या ही पूरी अधूरी कर दी प्यारे। तो आजा प्यारे, तेरी तपस्या को पूरी कराते हैं। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे आ तो जा। तो Y31 कितनी है? 1 गेट। Y35 कितनी है प्यारे? 10 ग्रेटर देन 0। और प्यारे कौन सी वैल्यू नेगेटिव है? Y34 कितनी है? -1/2। तो किस किस को कंसीडरेशन नहीं करेंगे? Y33 को कंसीडरेशन न करेंगे, Y33 को, Y6 को, Y6 को। सही है, ये लिख
दी, क्योंकि इन पे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 मौजूद हैं। तो मैक्सिमम y 3 1 y 3 5 है ना जी। कितना C1 माइनस Z1 मतलब डेल्टा 1 है ना जी। C5 माइनस Z5 कितना डेल्टा 5। कितना प्यारे डेल्टा CB3 मिनिमम कितना प्यारे Y 3 4 C4 माइनस Z4 कितना प्यारे डेल्टा 4। तो मैक्सिमम -1/5 अपॉन 1 -12/5/10 डेल्टा CB3 मिनिमम कितना डेल्टा 4 नहीं बताऊंगी, मत बताओ। -4/5 -1/2। ठीक है जी। तो डेल्टा CB3 कितना है डेल्टा C6 ही तो है। तो मैक्सिमम आप इतना बताओ। ठीक है जी। 6 5 3 में प्यारे बच्चे कौन सी चीज बड़ी है? 1/5 बड़ा है या 6/25 बड़ा है? इसमें तो कोई टेंशन ही ना प्यारे, इसमें तो एक ही वैल्यू है। तो कितना आया 2/5। तो जल्दी बताओ बड़ा कौन सा है? अरे जल्दी बता दो प्यारे कि बड़ा कौन सा है। ठीक है जी। हाँ तो प्यारे बच्चे C6 कितना C6 प्लस डेल्टा C6 प्यारे C6 प्लस 2/5। तो C6 की वैल्यू कितनी है प्यारे 0। तो आपने बताया अरे बड़ा कौन सा प्यारे अभी तक ढूंढा ही ना गया। -1/5 6/25 में से बड़ा कौन सा है? ठीक है जी। बड़ा मैंने हमारी पड़ोसी से पूछी हो तुम। ठीक है जी। बड़ा भी मैं सिखाऊं। 0 -1/5 C6 0 प्लस 2/5। तो -1/5 C6 और 2/5 ये आंसर। कट कर गए प्यारे, ऊपर काटने में गलती कर गए प्यारे। अबे कट कहाँ से गया? अरे मेरे मालिक तुम्हारी तरह हम भी बुद्धिमान हैं। 4/5 1/2 दो तो ऊपर पहुंच गया। यही तो मैं सोच रही थी। तो दूसरा सवाल चाहिए इसका। अरे एक वीडियो और डाल दें आपको। लिखो फटाफट पे। ठीक है यहां से उतारो प्यारे, दोबारा से वीडियो डाल दें। हैंड रेस करने के बाद बताइए। जिन पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे गए हैं प्यारे वो पुरानी वीडियो हैं प्रैक्टिस के लिए। इनके सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल काम है कि आप सॉल्यूशन तो दो।
चलिए प्यारे, ठीक है, तो एक होमवर्क कर लेंगे अपने आप ही आप। अरे वेरिएशन दूसरे का निकाल लेंगे। C2 निकाल दिया, C6 निकाल दिया प्यारे, C3 रह गया। अब वीडियो डालनी है नहीं डालनी है तो बता दो। ये बीच में बता दे करो, बच्चा लास्ट में वीडियो देखता नहीं है प्यारे। ठीक है जी, हाँ, लास्ट में वीडियो देखता ना प्यारे बच्चों, से समझ में ही ना आती है क्या हो रहा गुरु जी। बीच में बता दे करो, ये वीडियो डालनी है ना, एक्स्ट्रा डालनी है नहीं, मत बोलो। ठीक है जी, तो टेंशन खत्म करो प्यारे। तो प्यारे बच्चे, ये होमवर्क में अपने आप ही आपको काम दिया जा रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल लास्ट में, पहले ही जब हैंड रेज कर दे करो। हाँ जी, डाल दीजिए सर। ओके। हम यही तो कह रहे हैं बच्चे, समझ में ही ना आती है बच्चों की, शुरू में बता दे करो। तो लीजिए, एक वीडियो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से आ गई आपके पास। धन्यवाद गुरु जी।